अत्रोत्तरमिदम भाति च विभाति च इति। उस प्रश्न का जवाब में कह रहे हाँ वो भाषित होता है ही नहीं बल्कि विशिष्ट रूपेण विशेष रूपेण भाषित हो जाता है। भाति च विभाति च। तब पूछता कथम, किस प्रकार वह भासता है? विस्पष्ट रूपेण भासता है, आपने कह दिया। किस प्रकार है वो? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तत्र वहां उस आत्मस्वरूप ब्रह्म में सूर्य उसको प्रकाशित नहीं होता। न तत्र सूर्यो भाति, चंद्रमा ताराएं वह भी उसे प्रकाशित नहीं करते, वे भी वह प्रकाशित नहीं होते हैं। नेयम विद्युतो इमा विद्युता, यह जो बिजली है यह भी वहां चमकती नहीं है। कुतोयम अग्नि, इस अग्नि की तो बात ही क्या है, यह तो कदापि उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। किंतु क्या देखने को मिलता है? तमेव भांतम, उसे प्रकाशित होने पर ही अनुभाति सर्वम, यह सब कुछ प्रकाशित होता है। अर्थात तस्य भाषा, उसी के प्रकाश के द्वारा सर्वमिदं भाति, यह सब भासता है। उसके प्रकाश को निकाल दिया जाए कुछ भी प्रकाशित नहीं होगा। इस बिजली को निकाल दो, सारे बल्ब ट्यूबलाइट बेकार हो जाएंगे, कोई काम के नहीं, प्रकाश थोड़ी देंगे। बिना बिजली का कोई भी उपाधि जितनी भी बड़ी हो, बढ़िया से बढ़िया कंपनी का हो, तो भी उपाधि बेकार। बिजली रहेगी तब तो ठीक है, पंखा भी दे रहा है, चाहे थर्ड क्लास कंपनी का हो, बढ़िया कंपनी का, हवा तो देगा पंखा। बल्ब भी अपना हिसाब से प्रकाश देगा। इसी प्रकार से यहां पर भी ब्रह्म को निकाल दो इस जगत से, सूर्य चंद्र ताराएं नक्षत्र बिजली अग्नि, इन सभियों में से आप यदि निकाल देते हैं ब्रह्म तत्व को, तो क्या होगा? ये सब जड़ हो जाएंगे, ये कोई प्रकाश ही नहीं कर पाएंगे। उसी के प्रकाश से, उसके प्रकाश को लेकर के ही यह सब प्रकाश डाल रहे हैं और प्रकाश दे रहे हैं हम लोगों को। यह समझना चाहिए। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तत्र तस्मिन् स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्वभासकोपि सूर्यो न भाति। तत्र मने तस्मिन्, उसमें, किसमें? स्वात्मभूते ब्रह्मणि, अपनी आत्मा जो ब्रह्म, यानी कि बाहर कोई दूसरा ब्रह्म होगा अपने से अलग, सात आसमान के ऊपर बड़ा होगा ब्रह्म, उस ब्रह्म से सूर्य प्रकाश, सूर्य से हमारे पास आ रहा है प्रकाश, ऐसा नहीं। इसे कहते स्वात्मभूते ब्रह्मणि, अपना ही आत्मभूता जो ब्रह्म तत्व, उसमें सर्वाभास को भी सूर्यो, भले दुनिया घटपट है, सारी चीजों को प्रकाशन करने वाला है सूर्य, फिर भी अभी वहां तद ब्रह्म न प्रकाशयति, उस ब्रह्म को यह प्रकाशित नहीं कर सकता। इत्यर्थः। तथा न चंद्रतारकम नेमा विदितो भांति कुतोयम अस्मद् गोचरो अग्नि। अरे चंद्र तारे ये भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, बिजली भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, तो फिर क्या कहना है? तो ये जो हम लोगों का आंखों का विषयभूत अग्नि है, जिसको हम अपने आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, किसको? सूर्य आदि, सीधे देखो फूट जाएगा आंख, और उसको वो भी जिसे नहीं प्रकाशित कर सकता, जब हमारे आंखों से दिख रहा है जो अग्नि, ये कैसे प्रकाशित कर देगा उसको? कई मत न्याय तो अयम अस्मद गोचरो अग्नि ही, हम लोगों का जो इंद्रियों का विषयभूत जो अग्नि है, यह उसे कैसे प्रकाशित करेगा? नहीं कर सकता। किम बहुना, और क्या अधिक कहा जाए? इदम आदित्यादिकम सर्वम, जो कुछ भी आदित्य आदित्य सब कुछ है, भांति ये जो प्रकाशित हो रहे हैं, तमेव परमेश्वरम भांतम दीप्यमानम अनुभाति अनुदीप्यते।
ये सब के सब उस परमेश्वर तमेव भांतम, उस परमेश्वर ब्रह्म जो आत्मा है उसके प्रकाशित होने पर, दीप्त होने पर ही ये सब तत्पश्चात अनुभाति अनुदीप्य दे, तत्पश्चात ये प्रकाश डालते हैं। यदि वो ना हो तो ये कहां से डालेंगे? कहने का मतलब यही है, यदि ब्रह्म प्रकाश ना हो तो ये सूर्य आदि प्रकाश नहीं दे सकते। यथा यह इस प्रकार दृष्टांत समझो इस चीज को, ऐसे अग्नि का संबंध ना हो तो जल आपको जलाएगा क्या? ये गंगा जल है, आप जाते हो नहाते हो तो आपको जलाता है नहीं। यदि जल का स्वभाव है जलाने का तो गंगा जी में कौन नहाने जाए? कोई नहीं नहा सकता। किसी भी नदी में कोई पानी पी नहीं पाओगे, है पानी जलने के स्वभाव वाला हो जाए, आप जिसे पिएंगे तो सब मुंह जला देगा वो। से जल का स्वभाव नहीं है जलाने का, किंतु अग्नि का संयोग की वजह से जल में जलाने का स्वभाव आ गया। उसी प्रकार से ये सूर्य आदि का प्रकाश करने का इनका स्वभाव नहीं है। सूर्य का, चंद्रमा, ताराएं, बिजली, ये जो प्रकाश कर रहे हैं, इनका प्रकाश स्वभाव नहीं है, ये सब जड़ है। घटपट आदि के समान ये भी जड़ ही है, इनके अंदर वो दम नहीं है। लेकिन फिर जड़ होता हुआ उनमें एक विशिष्टता है कि ब्रह्म के प्रकाश को विशेष रूप वो हम लोग के सामने प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार से देखो, आपकी दर्पण क्या है? वे जड़ है, कांच है। दूसरे खिड़की में लगाओ, ये भी कांच है। ये कांच प्रतिफलन करता है ना? कौन सा? दर्पण वाला। इन खिड़की में लगाओ कांच, ये प्रतिफल नहीं करता है। तो दोनों ही कांच ही है, ग्लास है, लेकिन उसको एक उपाधि विशेष स्वरूप प्राप्त हो गया तो वो प्रतिफलन करने के सामर्थ्य वाला हो गया। और ये ऑर्डिनरी कांच जो है ये प्रतिफलन नहीं कर रहा। उसी प्रकार से जगत के सारे उपाधियों को समझना, कोई कोई उपाधि ऐसा है जो उस ब्रह्म के प्रकाश को लेकर विशेष प्रकाश हमको दे रहा है। सूर्य, चंद्रमा, ताराएं, बिजली वगैरह। और अन्य उपाधि ऐसे हैं, ये पत्थर वगैरह, ये ब्रह्म के सामान्य प्रकाश को लेकर वो भी हैं, किंतु वे विशिष्ट प्रकाश हमको दे नहीं पा रहे हैं। ये उपाधि का अपना अपना सामर्थ्य है। जैसे गर्म हो गया हवा, जब आग जलाओगे हवा गर्म होता है कि नहीं उसके ऊपर का, लेकिन वो हवा आपको जलाता है क्या? लेकिन वही गर्म पानी आपको जला देता है। अग्नि का संबंध हवा से भी, अग्नि का संबंध पानी से भी है, लेकिन अग्नि का संबंध जब पानी से हुआ वह पानी हमको जला दिया, लेकिन जिस हवा से अग्नि का संबंध हो वह हवा हमको जलाया नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है, ये ब्रह्म के प्रकाश का संबंध सूर्य आदि उपाधियों के साथ जब हुआ वह प्रकाश हमको प्रतिफलित हो गया। और उसमें भी अपनी उपाधि की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। सूर्य का कैपेसिटी 1000 मेगावाट फेंक रहा है, चंद्रमा की कैपेसिटी कम है, सामर्थ्य कम है ना, 0 वाट 25 वाट बल्ब जैसे। नक्षत्र ताराओं की क्षमता कम है ब्रह्म प्रकाश का प्रतिफलन करने का। उपाधियों के ऊपर निर्भर है, कोई कम प्रकाश फेंक रहा है, कोई ज्यादा फेंक रहा है, कोई नहीं फेंक रहा है। इसे जान के दृष्टान दिया, जल उन्मुखादि अग्नि संयोगाद अग्निम दहंतम अनुदहति न स्वतः तद्वत। जैसे जल है, उन्मुख मने जलता हुआ लकड़ी, जल मने पानी, और उन्मुख मने जलता हुआ लकड़ी। पानी, जलता हुआ लकड़ी आदि जो है अपने आप में जलन के स्वभाव वाले नहीं है। वो जैसे लकड़ी है, लकड़ी पड़ा है, आप उस पर बैठ भी जाते हो, वो जलाता तो है नहीं, लेकिन जब अग्नि संयोग हो जाए फिर उस पर बैठोगे तो जला देगा वो। अग्निम दहंतम, जलाता हो उस अग्नि का, अनु पीछे पीछे, वास्तव में अग्नि जला रहा है, यानी आप बोलेंगे जल जला दिया। अग्नि जला रहा है तो आप कहेंगे लकड़ी जला दिया, अग्नि जला रहा है तो कहेंगे अब लोहा जला दिया। जलाता कौन है वास्तव में? उसमें जो छिपा हुआ अग्नि तत्व ही जलाता है, और लेकिन आप व्यवहार कर देते हो, अमुक ने जला दी। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, वो ब्रह्म का प्रकाश ही वास्तव में हमको प्रकाश दे रहा है। दिन में, रात्रि में चंद्रमा दे रहा है, वहां भी वास्तव ब्रह्म प्रकाश ही दे रहा है, लेकिन व्यवहार हम क्या करते हैं? दिन में सूर्य दे रहा है, रात्रि में चंद्रमा दे रहा है, ऐसा व्यवहार कर लेते हैं। न स्वतः
वह तो वास्तव में इनमें से कोई भी चीज स्वतः जैसे लकड़ी जल वगैरह जलाते नहीं, उस सारे सूर्य चंद्र आदि स्वतः प्रकाश नहीं दे सकते। तद्वत उसी प्रकार समझना। तस्व भाषा दीप्त्या सर्वमिदं सूर्यादि विभाति, उसी के प्रकाश के द्वारा समझो ये सूर्य सभी के सभी अपने विशेष रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। यत एवं जिसलिए ऐसा है, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म पत्थर आदि को प्रकाशित करता हुआ सामरूपेण भाति और सूर्य आदि को प्रकाशित करता हुआ विशेषण विभाति, भाति च विभाति च। कार्यगत्येन विविधेन भाषा, तस्य भाषारम विभाति है ना, इसलिए विविधेन भाषा, इसे लगता है भाषा पुल्लिंग विज्ञापित हो गया, यदि विविधेन नहीं बोल सकते ना। विविधेन भाषा तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं स्वतो अवगम्यते। कार्यगत विविध प्रकार के प्रकाश के द्वारा, कार्य कौन है? सूर्य चंद्र आदि। इसे कार्य कौन दे? यहाँ जल लकड़ी लोहा वगैरह, इनके आधार पर अग्नि की दाहकत्व का निर्णय हो गया। उसी प्रकार से ये सूर्य चंद्र आदि हैं, इनके विविध प्रकाशों के माध्यम से उस ब्रह्म का स्वतः प्रकाश रूपत्व सिद्ध हो जाता है। स्वतो भारूपत्वम अवगम्यते, प्रकाश रूप जो होता है आदित्य दूसरे को प्रकाश करते होने से उसकी स्वतः प्रकाशता सिद्ध हो गया। नहीं स्वतो अविद्यमान भाषण अन्य से कर तुम शक्य, क्योंकि जो स्वतः प्रकाश रूप जो नहीं है वो दूसरे को प्रकाश रूपता प्रदान नहीं कर सकता। इस सूर्य प्रकाश रूप नहीं होता, वो चंद्रमा के माध्यम से फिर रात्रि में कैसे प्रज्वलन करेगा? उसको कैसे प्रकाश प्रदान कर देगा? वो एक ज्योत आपने जलाया, वह यदि प्रकाश रूप नहीं होगा, उससे जलाओ जो दूसरा ज्योत से प्रकाश कहां से निकल जाएगा? से एक प्रकाशमान था जो, उसकी वजह से तो आप अन्यों में प्रकाश मानना पड़ेगा। यदि कोई भी प्रकाशमान नहीं है तो दूसरों में प्रकाश कहां से आ जाएंगे? यदि स्वतः अविद्यमान भाषणम, यदि उस ब्रह्म में स्वतः प्रकाश नाम का चीज विद्यमान नहीं है तो अन्यस्य भाषमान कर तुम नहीं शक्यम, ऐसा नहीं कर देना। फिर तो अन्य के अंदर भाषमानता को करना वो संभव नहीं है। घटादि नाम अन्योभासकत्व दर्शनात्, जैसे घट आदि देख लो, घट क्या है? स्वयं प्रकाश रूप नहीं है, इसलिए उसके संबंध से दूसरे में प्रकाश रूपता नहीं आता। घटादि नाम, जैसे घटादियों के अंदर अन्योभासकत्व अदर्शनात्, अन्य के प्रकाश का भी देखने को नहीं मिलता। भाषण रूपाणाम च आदित्यानाम तदर्शनात्, क्योंकि भाषण प्रकाश स्वरूप वाले आदित्यादियों में देखने को मिल रहा है। वे क्या कर रहे हैं? वे स्व से भिन्न को प्रकाशित कर देते हैं। इन घट बेचारा न अपने को प्रकाशित करता न दूसरे को। इन आदित्यादि में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, वे स्वयं को प्रकाशित करते हुए अन्य को प्रकाशित कर रहे हैं। निश्चित रूपेण अवश्य ही इनसे भिन्न कोई होगा नित्य प्रकाश स्वरूप, जो कि वहां से आए प्रकाश को लेकर के ही यह सूर्य चंद्र आदि हमें प्रकाश दे रहे हैं। अतएव सूर्य आदि रूप के उपाधियों में विशेष रूप में प्रकाशित हो रहा है। जैसे देख लीजिए, आप बल्ब जला दीजिए, बल्ब में बिजली का विशेष प्रकाश दिख रहा है, और पंखा में भी बिजली है, चल रहा है, तब क्या होगा? बिजली है कहोगे नहीं कहोगे? लेकिन वहां दिखता है कुछ नहीं दिखता। लेकिन बिजली है ये तो आप समझते हैं, पंखा चल रहा है का मतलब है जरूर बिजली है। तो सामान्य रूपेण बिजली का भासना हुआ, और बल्बादियों में विशेष रूप में भासना हुआ। उसी प्रकार से हमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं का मतलब उनमें उसकी ब्रह्म का सामान्य प्रकाश है, वो हिल रहे डुल रहे, सब क्रिया हो रहा है, चेतनकारी दिख रहे हैं हम लोग, तो वह सामान्य प्रकाश है। और आदित्य आदि में विशेष रूप में भाषित हो रहा है, इसलिए भाति च विभाति च ये घट जाता है। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय का दूसरा वल्ली पूरा हो गया। मध्यमाधिकारी के लिए जो कुछ कहना है कहकर समाप्त कर दिया। उत्तम और मध्यमाधिकारियों के लिए जो कह दिया गया उसी ब्रह्म तत्व का विषय विचार जो है मंदादि के लिए कहने के लिए अब आरंभ कर रहे हैं।
मंदाधिकारी को कैसे समझाया जाए? वो तो मानता ही नहीं। वो कहा हम तो नहीं मानते भाई कोई ब्रह्म होगा सूर्य का पीछे। वो कहेगा यदि इसका मतलब सूर्य से भी वो बड़ा होगा, सूर्य से भी वो बड़ा प्रकाश वाला होगा। जैसे वो कहे चंद्रमा कितना है, कम प्रकाश वाला है। क्यों है कि सूर्य से वो प्रकाश लेकर के हमारे पास फेंकता है। इसे व्यवहार देखने को मिलता है, दर्पण से फेंका हुआ प्रकाश भी कितना है, कम है। क्यों? प्रतिफलन है। क्योंकि नियम बना लेंगे हम हमेशा ही प्रतिफलन का कारणीभूता जो बिंब रूपा प्रकाश है वह प्रतिफलित करने वाला उपाधिभूत प्रकाश से भी बड़ा होता है। दर्पण से बड़ा सूर्य है, चंद्रमा से बड़ा सूर्य है। तो सूर्य को भी यदि आप कहते हो कोई दूसरे से प्रकाश आ रहा है तो निश्चित रूप में वो क्या होगा, वो सूर्य से भी कम से कम 1000 गुना बड़ा होगा। फिर तो मानना पड़ेगा ब्रह्म कहाँ है, वो सूर्य से भी कहीं ऊपर होगा, वो 1000 गुना बड़ा होगा। वहां से सूर्य ने क्या कर दिया, लाइट को हमारे पास प्रतिफलित कर दिया। ऐसा मानना पड़ेगा। यह आपत्ति है। मंदादि करे तो ऐसे पकड़ेगा इस दृष्टांतों को लेकर के। तो फिर से समझाना कैसे है, तब कहते हैं उसको समझाने के लिए कार्य कारण भाव हम पकड़ेंगे। मंदादि कार्य को समझाने के लिए कार्य कारण भाव जरूरत पड़ जाता है। तूलावधारण नहीं, वो मूलावधारण वृक्ष से क्रियते। तूल मने कार्य का अवधारण निश्चय के द्वारा ही, मूल का अवधारण मैंने उसके कारण का अवधारण निश्चय कर वृक्ष का किया जाता है। वृक्ष के जो कार्य आप देख रहे हैं, बाहर क्या देख रहे हैं आप, फूल लग गया, उसके पत्ते हैं और फल हैं, इनको देख कर लेंगे आप। ओ आम लगा हुआ है तो आप क्या समझेंगे, तब जरूर इसकी जड़ में जो बीज था पहले वो आम बीज ही रहा, ये मानना पड़ेगा। ये आम का बीज ना होता तो बाद में पेड़ आम का फल कहां से दे देगा। कटहल का बीज बो दो और आम चाहोगे उस पेड़ से कहां से मिल जाएगा। इसे तूल अवधारण है। तूल मने कार्य का निश्चय के द्वारा, मूल मने कारण का अवधारण किया जाता है वृक्षादियों के अंदर। ठीक यथा लोके, इस दुनिया में हम लोग ऐसे ही देखते हैं, कार्य को देख करके कारण का हम निर्णय नहीं लेते हैं। यथा लोके एवं, ठीक उसी प्रकार से संसार कार्य वृक्ष अवधारण है ना, संसार रूपी एक कार्य, यह कार्यात्मक वृक्ष, संसार को एक वृक्ष की उपमा दे देंगे, संसार को एक वृक्ष जैसे मान लेंगे। वृक्ष जैसे कार्य है तो निश्चित रूपेण इसका तन मूल से ब्रह्मण स्वरूपवधिधारया इयम षष्ठीवल्ली आरभ्यते। तार संसार रूपी वृक्ष का, संसारात्मक कार्य रूपी वृक्ष का मूल कौन है, वो मूल ब्रह्म है। इस बात के उस ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से यह छठी वल्ली आरंभ किया जाता है। नीचे आनंद कार्य से अवतरण क्या में करे, देखिए शालमल्य आदि तूल दर्शन अदृष्ट में वृक्ष मूलम। शालमल्य आदि पेड़, शालमली एक वृक्ष का नाम है, उसके कार्य दर्शन के द्वारा अदृष्टम वृक्ष मूलम, जो वृक्ष का मूल नहीं दिखाई दे रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, अस्तित्व उदार्यते, मान लेंगे हाँ इसका भी जरूर मूल है, वो मूल में जड़ होगा और जड़ जरूर अमुक बीज से ही है, उत्पन्न है, ऐसे मान लेंगे। तद्वत यहां पर भी भले ही मंदाधिकारी को ब्रह्म कहीं भी नहीं दिख रहा, अदृष्ट है, लेकिन अदृष्ट ब्रह्म ब्रह्मणो अवधारणाया, अवधारण करने के लिए हमें इस वृक्ष रूप का उपमा के द्वारा, रूपक के द्वारा इस संसार को हम समझाएंगे। संसार भी एक कार्य है वृक्ष के समान है नहीं, कार्यत्वाद अब इसका कारण जरूर होगा। तो अयम संसार सकारणक, कार्यत्वाद वृक्षत्व, वृक्षवत दृष्टांत बना दिया। ये जो संसार कैसा है, कारण वाला है। क्यों? कार्य होने से वृक्ष के समान, जैसा वृक्ष कार्य होने के नाते वह सकारणक होता है। अदृष्ट होने के बाद भी मान लेते हैं, बल्कि और जोड़ भी सकते हैं। हाँ, संसार अयम संसार अदृष्ट कारणक, कार्यत्वाद दृष्ट कार्यत्वाद,
दृष्ट घटाधिकार वृक्षाधिकार्यवत, अदृष्ट कारण दृष्ट वृक्षाधिकार्यवत, ऐसे दृष्टांत बना सकते हैं। ये संसार कैसा है? अदृष्ट कारण वाला है। क्यों? दृष्टकारी होने से, जैसे अदृष्ट कारण वाला दृष्टकारी रूपा वृक्ष के समान, ये दृष्टांत है। इसलिए आप वृक्ष की उपमा के द्वारा या रूपक अलंकार से इस्तेमाल करता हुआ दृष्टांत दे रहे, बताइए, मंत्र समझा रहे हैं। ऊर्ध्वमूलो अवाक्षाघ येषु अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुन्नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। ऊर्ध्वमूलो अवाक्षाघ, किंतु ये संसार भी वृक्ष थोड़ा उल्टा है। आप दुनिया में जितना वृक्ष क्या देख रहे हैं, वो जमीन के अंदर नीचे जड़ होता है और उसकी शाखाएं स्कंध वगैरह ऊपर होता है। लेकिन ये संसार वृक्ष का उल्टा है। क्या अज्ञान को समझाने कहना पड़ेगा, वो ब्रह्म ऊपर है। ऊपर जो ब्रह्म है उसने पहले ब्रह्मा को पैदा किया और ब्रह्मा के ब्रह्मलोक नाम का चीज ऊपर में, अब वह उसने बीज बोया ब्रह्मलोक में संसार पे वृक्ष का। अब वो पेड़ जो नीचे निकला और 14 लोकों में व्याप्त हो गया। ये सारे लोग उस वृक्ष में टिका हुआ है। घोंसलों के समान घोंसले वर्णन करेंगे। इस एक पेड़ में अनेक घोंसले होते हैं चिड़ियों के, वैसे ही यहाँ पर ये संसार वृक्ष में अनेक घोंसले के समान घोंसले, ये सब लोग हैं। इसीलिए इसलिए मूल कहाँ है इसका? ऊर्ध्वमूलो, ऊर्ध्वमूल, ऊर्ध्वमूलम अस्या, ऊर्ध्व भाग में है मूल जिसका ऊपर की ओर है, मूल जिसका ये रूपक है। वास्तव में समय ऊपर होगा कोई जड़, इस संसार वृक्ष के ऊपर जाके वह जड़ खोजेंगे कहाँ? हवाई जहाज से जाओ, फिर ढूंढो कहाँ है, नहीं मिलेगा। ये उपमा है कहने के लिए, ऊपर की ओर है मूल जिसका, ऐसा वृक्ष है। और नीचे अवाक माने नीचे की ओर शाखाएं फैली हुई है जिसका, ऐसा यह वृक्ष है। अवाक शाखा, ये वृक्ष का नाम भी क्या है? अश्वत्थ। जान के पेड़ का नाम रख दिया अश्वत्थ। अश्वत्थ एक श्रेष्ठ वृक्ष है। वृक्षाणाम अश्वत्थोहम कहा है भगवान ने। और दूसरा, वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से भी अश्वत्थ पेड़ ऐसा विलक्षण है कि 24 घंटा आम्लजनक वायु को देता है, ऑक्सीजन देते रहता है 24 आवर्स। एकमात्र पेड़ संसार में जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। बाकी सब दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दुर्गंध छोड़ते हैं। और दूसरी बात क्या है, इसलिए उपमा बना रहे हैं, ये संसार क्या सम्यक सरति चलती थी। संसार निरंतर चलते रहेगा, ये कभी टिकने वाला नहीं। इधर से सभी पेड़ के पत्ते कभी न कभी स्थिर हो जाते हैं। इन अश्वत्थ पेड़ का पत्ते ऐसे हैं, पीपल के पेड़ का पत्ते, वो कभी स्थिर नहीं होता। हवा न भी चले तो भी वो सूक्ष्म हवा से भी हिलते रहेगा। जब गर्मी के दिनों में आप लोग बोलते हैं गुम हो गया है, हवा गायब, पीपल का पेड़ देखो वो पता हिलते रहेगा। निरंतर चलायमानता का प्रतीक भी है यहाँ, इसे जान के उसकी उपमा दी गई अश्वत्थ पेड़ के साथ। अश्वत्थ और न बढ़ता है न घटता है, तो उतनी संख्या मेंटेन रहता है। आपको लगता है पॉपुलेशन बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई है, नहीं बढ़ती नहीं है, उतनी रहती है। इस संसार में जो जनसंख्या है वो पूरा बैलेंस्ड रहता है, संतुलित। आपको यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है तो कहीं और घट रहा है, किसी और लोक में किसी और योनि घट गया और ये एक योनि बढ़ गया, इसे आप मनुष्य संख्या बढ़ गया। अरे मनुष्य संख्या बढ़ गया तो लेकिन वहां पर हाथी की संख्या, शेर की संख्या, अन्यों की संख्या घट गई कि नहीं घट गई? यही दिख रहे हैं, अनेकों योनियां ही गायब हो गई। पहले होते थे, डायनोसरस होता था, कहाँ है आजकल डायनोसरस? नाम सुनने को मिलता है। रेनोसरस, डायनोसरस, ये सब अनेक प्रकार के पशु होते थे,
आजकल वो पुरुषों का नाम ही क्यों सुनने को मिलता है, दिखती तो है नहीं कहीं। तो अनेक योनि गायब भी हो गए कि वो सब अपना कर्म भोग करके मनुष्य योनि में आ गए, इसे मनुष्य योनि की संख्या बढ़ गई। लेकिन वास्तविक संख्या जब वो संतुलित है, न बढ़ता है न घटता है, न श्वयति उच्छू न यदि अधिकम व निर्दम व गच्छति थी अश्वत्थ। तो ओश्वी धातु यहां पर गति उच्छूनने अर्थ में। श्वी धातु क्या है, फूलने अर्थ में होता है, अथवा श्वत धातु एक है, उसे बना लो अश्वत्थ। सनातन, और ये अश्वत्थ ये जो वृक्ष है, और लेकिन वृक्ष क्यों कहा इसको तुलना करते तो और चीज की घटपट का तुलना देते, पेड़ की तुलना क्यों? क्यों वृक्ष शब्द बनता ही है वो वृक्ष छेदन धातु से, ये छेदन करने लायक है, छेदन करने योग्य संसार, इसलिए इसको वृक्ष की उपमा कर दी गई। जैसा पेड़ भी छेदन करने योग्य होता है, काट करके उसको अनेक कामों में आप इस्तेमाल करते हो, उसे संसार भी काटने योग्य है मोक्ष के प्रयोजन के लिए। जैसे विभिन्न प्रयोजन के लिए वृक्ष को काटा जाता है, उसी प्रकार से मोक्ष भी प्रयोजन के लिए इस संसार में वृक्ष को काट देना है, इसलिए वृक्ष की उपमा की गई है। और ऐसे जो पेड़ है, ले संसार पर पेड़ कब पैदा हुआ था, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? कहते कोई नहीं जानता, सनातन है, अनादि है। और इसका मतलब यावत ब्रह्म ज्ञान है तब तक टिके रहने से अनंत भी है। एतादृश कार्य के द्वारा हम उसके कारण को ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने पर हमें कारण क्या मिलता है? व्यापक परमात्मा के परम पद रूप ऊपर की ओर, और तथा देव नर त्रिक आदि शरीर रूपी शाखाएं नीचे की ओर है। ऐसा अश्वत्थ वृक्ष अनादि होने से सनातन है। वही संसार वृक्ष का मूल कारण कौन है? तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, चैतन्य आत्म स्वभाव विशुद्ध ज्योति स्वरूप ब्रह्म ही है, समझो। वही ब्रह्म है और वही अमृत है, ऐसा लोग कहते हैं। तदेव अमृतम इत्युच्यते। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, उसी ब्रह्म में ये सभी लोग शुक्ति में रजत के समान भाषित हो रहे हैं। शुक्ति में रजत के समान ब्रह्म में ये सारे लोग भाषित हो रहे हैं। तदु नात्येति कश्चन, जैसा संसार में कोई भी कार्य अपने कारण का अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसे संसार रूपी वृक्ष भी अपने कारण को अतिक्रमण करके नहीं रहता है। असल ब्रह्म से बाहर संसार फैला हुआ नहीं है। यावत ब्रह्म है तावत ही अधिक से अधिक हो सकता है, या उससे कम ही होता है। जितनी मिट्टी है पूरा घड़ा नहीं होता संसार भर में, होता है क्या? घट है जो वो अपने कारण मृतिका का अतिक्रमण करके नहीं रहता, अपने मृतिका में ही समन्वित रहता है। उसी प्रकार से संसार वृक्ष भी अपने कारण ब्रह्म में ही युक्त होकर स्थित है, वह अतिक्रमण नहीं करता। निश्चित रूपेण यही वह ब्रह्म है जो तुमने पूछा था। एतद् वै तत्। भाष्यम् ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वम मूलम यत्तद् दृष्टो परमं पदम् अस्य इति। ऊर्ध्वम मूलम अस्य, ये विग्रह वाक्य। ऊर्ध्वम मूलम की व्याख्या कर दिया। यह वह जो विष्णु परमं पदम कहा जाता है उसको मूल समझो। व्यापक, विष्णु माने व्यापक, उस परमम परमात्मा रूपी जो परम पद है, उस परम पद ही मूल है जिसका, माने ब्रह्म ही है मूल जिसका। इसलिए ऊर्ध्वम के तात्पर्य ऊपर से कोई लेन देन मतलब नहीं है, बल्कि तात्पर्य उसका है ऊर्ध्वम माने कार्य कारण भाव रहितम। वास्तव में उसमें कार्य कारण भाव नहीं है, फिर भी उसे कारणत्व का आरोप कर लिया। ऊर्ध्वम अपि सन् मूलत्वेन अंगीकृतम अस्य। यद्यपि ऊर्ध्वम माने कार्य कारण भाव रहितम, तथापि मूल कारणत्वेन आध्यारोपित कारणत्व है जिसके प्रति उसको कहते हैं संसार वृक्ष। फिर भी अध्यारोपित कारणत्व स्वीकार किया गया है उसमें ब्रह्म में। ऐसा कारण है ब्रह्म है जिसका, ब्रह्म कारण है जिसका। कौन है वो? संसार वृक्ष। इसलिए पीछे ब्रह्म की व्याख्या कर देते हुए यत् तद् विष्णु परमं पदम्, स्वयं वह जो
अव्यक्त स्थावरांत संसार वृक्ष, अव्यक्त से आरंभ करके स्थावर पर्यंत संपूर्ण मिला करके संसार वृक्ष है। ऊर्ध्वमूल संसार वृक्ष। इसको पेड़ की तुलना क्यों कर रहे हैं आप? घटमृत्यु का कार्य का अनुभव दृष्टान दे सकते थे आप। तब कहते वृक्ष वृक्षश्च वृश्चनात्, ओ वृक्ष छेदने धातु से सप्रत्यय करके बना हुआ है, अर्थात छेदन करने योग्य है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसलिए कहा है छेदन करने योग्य है। किसी न किसी प्रयोजन को लेकर जैसा वृक्ष का छेदन करते हो, इस यहाँ पर भी मोक्ष भी प्रयोजन को लेकर के ये संसार में वृक्ष का छेदन करना है। अधिक छेदन करने योग्य होने से इस संसार का उपमा वृक्ष के साथ किया गया है। अरे संसार में वृक्ष कैसा है? भयंकर वर्णन कर रहे हैं भाष्यकार पेड़ का। ये पेड़ का बीज, पेड़ का अंकुर, पेड़ का स्कंध तना, पेड़ का जो प्रवाल अंकुर, पलाश, पुष्प, उसकी फल, सारा वर्णन करेंगे। पेड़ में क्या है, इसका मूल, उसके अंदर जो घोंसले, इस सब की तुलना करना है। और इस पेड़ को काटने का तुम्हारे पास शस्त्र क्या है, वह शस्त्र भी वर्णन कर देंगे। बहुत ही जबरदस्त पंक्तियां हैं। यह भाष्य का नित्य निरंतर चिंतन करने योग्य है, तभी संसार से वैराग्य होगा। नहीं तो संसार से वैराग्य नहीं होगा, अपने शरीर से वैराग्य नहीं होगा। ये संसार और शरीर दो अलग नहीं है, संसार ही शरीर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसलिए पिंड को समझना है तो ब्रह्मांड को समझो, ब्रह्मांड को समझना है तो पिंड को समझो। इसलिए ब्रह्मांड को समझा रहे हैं, उसको अपने पिंड में देख लेना तो पिंड से विरक्त हो जाओगे। जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक, पहला विशेषण। यह वृक्ष कैसा है? जन्म जरा, जन्मता है और बुढ़ापे की ओर जाकर बुढ़ापा को पाता है और अंत में मर जाता है। और इस बीच में कई खुशियां होंगे, बड़ा सुखी होगा वो, कहते नहीं, शोक आदि अनेक अनर्थात्मक, शोक मोह मद मात्सर्य लोभ इत्यादि अनेकों अनर्थ रूपा है। ये अनेक अनर्थ है। यहाँ पर एक दो अनर्थ थोड़े हैं, दिन रात अनर्थ का एक घेरे में पड़ा हुआ है। कभी कुछ लफड़ा, कभी कुछ लफड़ा है, और कुछ लफड़ा बाहर का नहीं दिख रहा है तो अपने खोपड़ी में ही लफड़ा रह जाता है। मन ही परेशान रहता है, मन दुखी रहता है, दुखी आराम बना रहता है। तो कहने का तात्पर्य है शोक मोह राग द्वेष मद मात्सर्य लोभ इत्यादि अनेक अनर्थ रूपा यह संसार वृक्ष है। प्रतिक्षणाम अन्यदा स्वभाव, और इतना ही नहीं, प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। एक जैसा होता तो भी उसको मान लेते, चलो भाई ऐसा ही होता है चीज, लेकिन एक जैसा होता ही नहीं, प्रतिक्षण बदलते रहता है। यही तो विचित्रता है आदमी को, इसलिए एक आशा बंदी भी रहती है, शायद अगला क्षण अच्छा होगा। इस साल खराब बीत गया कोई बात नहीं, अगला साल बहुत अच्छा होगा। ऐसे हर साल सोच सोच करके जिंदगी काट देता है। यदि परिवर्तनशील नहीं होता आप कैसे कैसे सोचते हैं? एक जैसे होना था, तभी सर एक साल खराब गया तो हमेशा ही ऐसा रहेगा, आप बिल्कुल उदास हो जाते, तुरंत वैराग्य हो जाता। इन भगवान ने अपनी माया को ऐसे रख दिया है, आपकी आशा पाशाबद्ध बना दिया। आशा बनी रहती है, चलो जो खराब हो गया सो गया, आगे ठीक चलेगा, उस और आगे और बढ़िया चलेगा, उससे आगे और बढ़िया चलेगा। जैसे विदेशों में होता है, चलो ये औरत बेकार थी, छोड़ो इसको, दूसरी शादी करो, वो भी बेकार थी, छोड़ो उसको, तीसरी करता है, बेचारा दुखिया रहता है। ये जितनी करे फर्क क्या पड़ना है? नित्य निरंतर परिवर्तनशील है, वो एक स्वरूप वाला है नहीं है संसार। ठीक विपरीत देखो, ब्रह्म कैसा है? वह अनर्थ नाम की चीज नहीं है, और वो अन्यथा स्वभाव वाला नहीं, एक रस है। वो बड़ा विलक्षण है। देखो, कारण के विपरीत कार्य पैदा होता है। कारण
एक रस है और कार्य अनेक रस वाला है। कार्य कारण एक स्वभाव वाला, कार्य अनेक स्वभाव वाला। कारण अनर्थ रूपा नहीं है, कार्य अनर्थ रूपा है। और कैसा है, लेकिन चलो सच्चा होता तो भी मैं इसको मान लेता ना, झेल लेता है इसको, कभी सच्चा भी नहीं, झूठा है ये संसार। माया मरीचि उदक गंधर्व नगर आदिवत दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वाद अवसाने च वृक्षोद अभावात्मक। माया के समान ही है, मरीचि उदक के समान ही है, गंधर्व नगर के समान है, इत्यादि और भी शुक्त रजतादि के समान मिथ्या वस्तु है। ये देखते देखते नष्ट हो जाता, टिकने वाला है नहीं ज्यादा दिन तक। आदमी शादी करता है, सोचता है अब बढ़िया हमारा जिंदगी चलेगा, और 4 दिन खुशियां नहीं मनाते, इतने में रोना धोना शुरू हो जाता, कुछ खटर पटर शुरू हो जाता। बड़ा विचित्र दुनिया। औरत का भी यही हाल, वो सोचते हैं चलो घर के अंदर भाई बहन चक्करों कहाँ पड़े रहे, चलो ये नया आदमी न वो न मुझे जानता है ना मैं उसे जानता हूँ, तो उसके साथ संबंध करके अपना सुखी रहेंगे। लेकिन वो भी बाद में देखते ये भी ऐसे लट्टू बेकार है, इसे घर के ही लोग ठीक दे लगता है। दोनों का यही हाल है। आशा एक ऐसी चीज है आदमी के अंदर, वो सोचता है इससे अच्छा सुधर जाएगा मेरा काम, लेकिन और बिगड़ता ही है, सुधरता कुछ नहीं है। ये आदमी इस बात को समझता नहीं। इसे मरु मरीच के पीछे भाग रहे हैं आप, तो क्या आएगा, हिरण मरी जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। माया जाल देख रहे, देख देख क्या बेवकूफ बन रहे, कुछ नहीं होने वाला, वहां क्या मिल जाएगा आपको। माया भी क्या दे देगा आपको, लड्डू पेड़ा कुछ नहीं खिला सकता हो, आपका जेब को खाली करके जाएगा वो, या नहीं। सड़क पर भी जो दिखाते हैं माया, वो भी क्या करते हैं, आधा आधा दिखा करके हाँ तुरंत रुपये 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 बोलने लगते हैं, लाओ 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 लाओ, पूरा दिखाते ही नहीं आगे क्या होना है, आगे कुछ नहीं होना है, बस लाओ लाओ बोलते, पैसे बटोर लिया उसने और चल पड़ा। आपका जो खाली करने के लिए और कुछ नहीं करती माया। मरीचि उदक गंधर्व नगर तो अपने अंदर है, आप बैठे बैठे दुनिया और कल्पना कर रहे हैं, उल्टा सोच रहे ये जमीन मेरा होता तो मैं ऐसे करता, मैं वैसे करता, आश्रम बनाया था आश्रम महंत बन जाता। नहीं, अपने कल्पना कर रहे, बना रहे बैठे बैठे बैठे। एक कल्पना खत्म नहीं, दूसरी कल्पना, दूसरी खत्म नहीं, तीसरी शुरू हो जाती है। जैसा वह देखते देखते नष्ट हो जाता है, हवा के महल हैं, व्यर्थ हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जगत भी है। क्योंकि अवसाने च अंत में आप क्या देखते हैं, वृक्ष के समान ये भी अभावात्मक हो जाता है। वृक्ष क्या होता है अंत में, अभावात्मक होता है। काट के लाओ, जितनी भी सुरक्षा रखो, दिमक खा जाएगा, कीड़े खा जाएंगे, नष्ट न हो जाएगा, या जला दोगे तो राख हो जाएगा। मैं अंत में उसका नाश के अलावा और कुछ नहीं, अभाव रूपता को प्राप्त होने के अलावा उस वृक्ष का कुछ भी अवस्थिति नहीं है। उसी प्रकार संसार में वृक्ष भी क्या है, जिस दिन ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उस दिन अभावात्मक हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, खत्म कहानी। न तुम ना हम न वही जगत, तीसरे कह दिया। और चलो जब तक है तब तक से कुछ सार है क्या, कहते सो सार भी नहीं है। कदली स्तंभवत, एक केले का पेड़ के समान है, समझो ये पेड़ भी बेकार पेड़ है। केले का पेड़ में क्या होता है, एक एक परत निकलते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, अंदर खोखला, कुछ नहीं निकलता, अंदर कुछ भी साफ नहीं। उसी तरह संसार वृक्ष की गहराई में जाओ तो क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। कदली स्तंभवत निस्सारो अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पदा। और कैसा है वृक्ष, अनेकों सैकड़ों पाखंडियों की जो बुद्धि, उन बुद्धियों के अंदर प्रदर्शित विकल्पों से युक्त संसार वृक्ष है। कोई कहता है यह संसार वृक्ष कैसा है, स्थाणुवा पुरुषोवा, इस प्रकार के विकल्प के समान लोगों ने कर दिया। नहीं कहता है ऐसा है, मीमांस से कहता है वैसा है, सांख्य वाले अलग, योग वाले अलग, बौद्ध जैन चारवाक सब अपने अपने डोल पीट रहे हैं। कोई संसार वृक्ष को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है आरंभवादी है, कोई स्वभाववादी है, कोई परिणामवादी है ये नहीं। अयम अभी संघात हुआ, परिणाम हुआ, आरब्ध हुआ, सद्वा असद्वा, कोई कहता है सत्य है, कोई कहता है असत्य है, कोई उभय नहीं है कहता है, कोई उभय से विलक्षण कह देता है। इस प्रकार अनेकों
सैकड़ों संख्या में है संप्रदाय, एक दो संप्रदाय नहीं ना। एक कलयुग में तो स्पष्ट ही है, पहले तो केवल 12 दर्शन हुआ करते थे, अब तो 1000 दर्शन से ऊपर है, कोई ठिकाना ही नहीं। हर संप्रदाय अपनी अपनी डोल पीट रहा है, थोड़ा थोड़ा अंतर करके, और कुछ अंतर तिलक में अंतर कर, तिलक की व्याख्या अंतर कर देगा। दो सफेद बीच में एक लाल, दो पीला बीच में एक लाल, दो लाल बीच में एक सफेद, क्या उसकी व्याख्या उल्टा उल्टा करते जाते दुनिया भर। बड़े विचित्र है ये संसार। अनेक शत, ये सब क्या है वास्तव में? पाखंड बुद्धि वाले। भाष्यकार भयंकर शब्द प्रयोग कर दे रहे हैं इनके लिए। सारे दार्शनिक अद्वैत वेदांति को छोड़कर बाकी सब के सब पाखंड बुद्धि का उपज है। सब दर्शन, सब संप्रदाय जितने भी हैं अद्वैत वेदांत को जो नहीं मानते हैं वे सब पाखंड बुद्धि से जन्य हजारों सिद्धांत समझ लेना। तार सिद्धांतों से युक्त संसार पर वृक्ष है। आस्पद अनेक पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद वृक्ष। तत्व विजिज्ञास भी अनिर्धारित इदं तत्व, और जिन लोगों ने तत्व की जिज्ञासा करना चाहा, ये संसार में जो तत्व है वो कैसा तत्व है, क्या है ये, इसका असली रूप क्या, वो जानने की चेष्टा करने गए, लेकिन उसको इदंक तत्व ऐसा निर्धारण नहीं कर पाए। तभी तो कहते कोई स्वभाववाद, कोई आरंभवाद, कोई परिणामवाद, कोई सद्वाद, कोई असद्वाद, कोई कुछ कह रहा है, निर्धारण ही नहीं कर पाते। इदम इत्थम एवं, यह संसार में वृक्ष का तत्व जो है, तत्व इदम तत्व ऐसा अनिर्धारित है तत्व जिज्ञासुओं के द्वारा भी। वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सार, फिर निर्धारण कौन करेगा संसार तत्व को? तब कहते वेदांत के द्वारा निर्धारित ब्रह्म है मूल जिसका, ब्रह्म है मूल कारण सार जिसका, ऐसा जो यह वृक्ष है। यहां तक ऊर्ध्व मूल की एक तरह से संसार वृक्ष की उपमा के साथ समझाया। कितने विशेषण दिया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 विशेषण। पहला हिस्सा वृक्ष के लिए मात्र कह दिया गया। अब इस वृक्ष का बीज, अंकुर वगैरह बताना है, उसके लिए आगे कहेंगे और अलग अलग। अविद्या काम कर्म व्यक्त बीज प्रभव, और ये कहां से पैदा हुआ, इसका बीज क्या था? तब कहते हैं अविद्या, अविद्या से जन्य हुई कामना, कामना की वजह से कर्म किया, कर्म से अव्यक्त बीज है। कर्म क्या है? अनिश्चित फल वाला अव्यक्त आदि है बीज, उससे उत्पन्न हुआ यह पेड़ है। अव्यक्त रूप बीज से उत्पन्न होता है। अथवा सब अलग अलग ही ले लो, अविद्या, काम, कर्म और अव्यक्त, ये 4 चीज है बीज जिसका, ऐसा यह वृक्ष है। इन 4 बीजों से उत्पन्न होता है यह वृक्ष। और इसके अंकुर क्या है? जब ब्रह्मरूपी मूल सार में ये 4 कारणभूत बीजों को बो दिए जाने पर जो पहला फुटित हुआ अंकुर, स्फुटित अंकुर क्या है, वह अंकुर के बारे बता रहे। अपर ब्रह्म विज्ञान क्रियाशक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भांकुर, अपर ब्रह्म विज्ञान क्रियाशक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ। जो अपर ब्रह्म कहते हैं वो हिरण्यगर्भ है। उसके अंदर क्या है? 2 शक्तियां हैं, एक ज्ञान शक्ति, एक क्रिया शक्ति। विज्ञान और क्रिया, ये 2 शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ ही इसका अंकुर है। और इसकी तना क्या निकला? फिर ये अंकुर निकलती है ना, अंकुर के बाद क्या है? तना, स्कंद, बीच स्टेम जो होता है उसको कहते हैं स्कंद। फिर शाखाएं निकलेगी उसमें से। वो स्कंद क्या है? यहाँ सर्व प्राणी लिंग भेद, समष्टि लिंग शरीर, जिसमें प्रत्येक व्यष्टि लिंग शरीर भेद विद्यमान है। अरबों लिंग शरीर भेद को मिला करके एक समष्टि लिंग शरीर जो हुआ वही इसका तना है, स्कंद। सर्व प्राणी लिंग भेद, अपर ब्रह्मणो विज्ञान क्रिया शक्ति द्व्यात्मक हिरण्यगर्भ प्रथमो अवस्था भेदो अंकुरो अस्य इति विग्रह वाक्य करना है। आनगिरी बता दिया। सकल प्राणियों का लिंग शरीरात्मक
एक नहीं है ना, अनंत प्राणी है, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त जीव, प्रत्येक व्यष्टि जीव की जो लिंग शरीर भेद है उसको लेकर के एक समष्टि लिंग शरीर बन गया, वही है यहाँ तना के समान तना। और तृष्णा जल आसे कोद्भूत दर्प बुद्धिन्द्र विषय प्रवालांकुर, बुद्धि विषय प्रवालांकुर, पल्लव रूप अंकुर, क्योंकि क्या होता है उसको, क्या होता है, बड्स बोलते हैं अंग्रेजी में, बीच बीच में निकलती है ना, जैसे कोई शाखा निकलनी है उससे पहले क्या होता है, तने में एक छोटा सा चीज स्फुटित होता है और वहां से फिर धीरे धीरे वो लंबा हो जाता है। चाहे फूल भी आना हो तो भी ऐसे निकलता है, बड्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते, ध्यान नहीं, और संस्कृत में प्रवालांकुर कहते हैं। अंकुर जैसा अंकुर होता वो भी, इसे कहते हैं प्रवाल अंकुर, उसका नाम रख दिया अंकुर। तो पहला जो नीचे से निकला, जन फुट करके निकला, वो अंकुर हो गया। और तने में जो निकल रहे हैं छोटे छोटे निकल जाते हैं, पहले गोल 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 सा, फिर उससे आपका शाखाएं फूटती हैं, उनको प्रवाल अंकुर कहते हैं। वो जो किस चीज क्या है वो कह रहे, प्रवाल अंकुर क्या है, बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुर, बुद्धि इंद्रिय विषय। लेकिन का पीछे कारण कौन है, तेज वाला है। कौन सा तेज है यहाँ, तृष्णा जल आसे उद्भूत दर्पो, तृष्णारूपी जल के सेचन से बड़े हुए तेज वाला है ये। ऐसे तेज से युक्त होकर के बुद्धि ज्ञान इंद्रिय और उसका विषय शब्द आदि, बुद्धि इंद्रिया और विषय, बुद्धि से बुद्धि ले लेना, मन अंतकरण पूरा हो गया, इंद्रिय से 10 इंद्रियां और विषय से सबका अपना अपना विषय, एक कुल मिलाकर क्या हो गया, प्रवालांकुर। और पत्ते क्या है यहाँ, श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाश। ये श्रुति स्मृति न्याय और अनेक प्रकार का ज्ञानोपदेश, ये सारे क्या है, इस संसार वृक्ष के पेड़ के पत्ते के समान पत्ते है, समझो। और पत्तों के बीच में फूल क्या है, कहते यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प। यज्ञ दान तप आदि अनेक जो क्रियाएं हैं यही सुंदर पुष्प है, ये फूल है। तो इससे फल मिलेगा, कर्म से तो फल मिलता है ना, इससे कर्म क्या हो गया, फूल। उसमें फल क्या है फिर, सुख दुख वेदना अनेक रस प्राण्युपजीवी अनंत फल। सुख दुख और क्लेश रूपी अनेक रसों वाला प्राणियों का आजीविका रूपी अनंत फल लगे हुए हैं इस संसार में, वृक्ष रूपी पेड़ में। सुख दुख वेदना तीन लिया, सुख दुख वेदना माने साधारण कष्ट, वो है रस। ये तीन प्रकार का, तीन प्रकार होने से अनेक न हो गया, अनेक है रस, अनेक रसों से केवल मीठा नहीं, केवल खट्टा नहीं, केवल कड़वा नहीं। आप दुनिया के पेड़ में लगने वाले फलों को ऐसा देखते हो, इन संसार में पेड़ में लगा हुआ फल कैसा है, अनेक रस वाला फल है ना। आप नीम का पेड़ का फल उठाओ तो क्या होएगा, केवल कड़वा रस है। आम का पेड़ केवल मीठा रस है, कच्चा काल में केवल खट्टा रस है, नींबू केवल खट्टा होता है। लेकिन सारे रस मिला हुआ एक फल में सभी रस हो, ऐसा फल वाला कोई पेड़ है, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन संसार में वृक्ष ऐसा है जिसमें आपको 6 प्रकार रसिक फल मिल रहा है, सुख दुख और पंचक्लेशात्मक भयंकर जो है अनेक रसों से युक्त जो संसार वृक्ष में आप अपने कर्मफल भोग को प्राप्त कर रहे हैं। तत् तृष्णा सलिल अवसेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़ बद्ध मूल। और कैसा है, फलों के, क्योंकि थोड़ा सुख मिला, थोड़ा दुख मिला, थोड़ा कष्ट मिला, तो आप क्या करते हैं, सुख को चाहते हैं, दुख और कष्ट को दूर रखना चाहते हैं। ये जो अंदर तृष्णा है वो तृष्णा रूपी जल के द्वारा, सलिल माने जल के द्वारा का आवश्यक उसकी सिंचा हुआ प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़ बद्ध मूल। कहते कैसा है, प्ररूढ़ हो गया। इस संसार वृक्ष की जड़ कैसे हो गए, प्ररूढ़ हो गए,
मैंने बहुत मजबूत हो गया है, सब बढ़ के फैल गए। इसलिए अश्वत्थ पेड़ का दृष्टान दिया ना उन्होंने, क्योंकि अश्वत्थ पेड़ का जड़ भी ऐसा ही है। जब खोदो तो पता चलता है बहुत फैलता है, आधा आधा किलोमीटर दूरी तक जाता है इसका जड़, और बहुत गहरा भी जाता है, जाली भयंकर फैलते हुए जाता है। थोड़ा सा नींव खोदा तो तब पता चला क्या हालत थी उसकी। मुश्किल हो रहा था लोगों को खोदने में, इतनी जाल बनी हुई जड़ की, और फैलते जाता है और गहरा भी है। इसे कहते हैं प्ररूढ़ हो गया और जड़ीकृत। सात्विकाय भावों से वे निसृत होकर दृढ़ता पूर्वक स्थिरता से युक्त दृढ़ बद्ध मूला, केवल बड़े हुए नहीं है, प्ररूढ़ ही नहीं है, जड़ीकृत हो गए हैं। कर्म वासनादि रूप अवान्तर भेदों को लेकर के ये जड़ीभूत हो गया, अपनी असली चेतन रूपता को भूल गया और जड़ीकृत हो गया। दृढ़ बद्ध मूल, प्ररूढ़ मूल, जड़ीकृत मूल, दृढ़ मूल, बद्ध मूल। मूल कैसा विशेषण है? प्ररूढ़, जड़ीकृत, दृढ़ और बद्ध है मूल जिसका, ऐसा यह संसार वृक्ष है। वट वृक्ष इव। आनंदकार जो है जब समझा रहे इसको, इसीलिए बुद्धि इंद्रियाणाम विषय शब्दादय प्रबलांकुरा किलसया अन्यसीति सततोक्ता श्रुत्यादिनी पलाशानी पत्राणि अस्ति सुख दुखे प्राणी वेदना एव अनेको रसो अस्य फलदृष्टैव सलिलवसेका। फल की जो भूख है वही क्या है? जल के द्वारा सिंचना है इस पेड़ को। तेन प्ररूढ़ाई कर्म वासनादिनी, उसे प्ररूढ़ क्या हो गया? कर्म की वासनाएं। सात्विकादि भावेन मिश्रीकृतानि, सात्विक आदि भाव से मिश्रीकृत होकर के क्या हो गया? वो दृढ़ बंधनानी, दृढ़ बंधन वाले हो गए हैं। अवांतर मूलानी अस्य, अवांतर जड़ जिनका, उनको कहते हैं प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़ मूल, दृढ़बद्ध मूल। ये मुख्य जड़ नहीं, मुख्य से निकला हुआ अवांतर जड़ों की बात की जाए। मुख्य जड़ तो क्या है? पहले बोल दिया, ब्रह्म ही है। वेदांत निर्धारित ब्रह्म मूल सारा कहा था ना। और यहां से मूल क्या लेना? उसे अवांतर मूल जो निकल रहे हैं, ऐसा मूल है जिस वृक्ष का, वैसे संसार का वृक्ष समझो।